हेलो बच्चों, आप सभी का अपने पाठशाला में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 3B प्रश्नावली हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल में 3 आकृतियां दी हुई हैं, जिसमें बीच की संख्या जो है चारों पटलों पर जो अंकित संख्या है उससे किसी न किसी रूप में संबंधित है। तो पहला आकृति आप देख रहे हो, फिर ये दूसरा आकृति है जिसमें बीच में अंक 10 लिखा हुआ है, और तीसरा आकृति है जिसमें बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। हम ये पहला और दूसरी आकृति को देखते हुए तीसरी आकृति में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके जगह पर हमें खाली जगह भरना है। तो यहाँ आप देखो कि ये जो है आमने सामने के अंक को जोड़ दो। जैसे 15 4 19, देखो 15 और धन 4 कितना हो जाएगा, 19 हो गया। उसी तरह से ऋण 7 और ऋण 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 7 और धन ऋण 3। ये आप पिछले वीडियो में समान चिन्हों को जोड़ना सीख चुके हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि 7 3 10 ऋण 10 हो गया। अब क्या करेंगे कि हम 19 और ऋण 10 को जोड़ेंगे, तो 19 और धन ऋण 10 जोड़ेंगे तो ये असमान चिन्ह वाले पूर्णांक हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ धन है और यहाँ ऋण है, तो ये घट जाते हैं। तो 19 में से 10 घट जाएगा तो बचेगा 9। तो देखो यहाँ 9 है। इसी तरह से हम दूसरा भी देखेंगे कि अब आमने सामने अगर हम जोड़ेंगे 21 और ऋण 13, तो 21 और धन ऋण 13, तो बेटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ धन है और यहाँ ऋण है, तो ये भी घट जाएगा। तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, अब 21 में से 13 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8। और यहाँ देखो ऋण 9 है और यहाँ 11 है, तो ऋण 9 और धन यहाँ 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी घट जाएगा। यहाँ धन हो गया, यहाँ ऋण हो गया, तो ये भी 11 में से 9 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, धन 2 बच जाएगा। अब इससे हम जोड़ देंगे तो 8 2 10 हो गया। देख रहे हो ना। इसी तरह से हम इसी पैटर्न पर तीसरा सवाल को हल करेंगे, जिसमें 17 और 14 हम जोड़ देंगे। 17 और धन 14, तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 4 11 और 1 1 2 1 3 31 हो गया। अब जो है ऋण 18 और ऋण 15 जोड़ देंगे, तो ऋण 18 और धन ऋण 15, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ समान चिन्ह है, ये भी ऋण है ये भी ऋण है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और इसका योगफल ऋण पूर्णांक ही आएगा। तो 8 5 13 और 1 1 2 और 1 हासिल 3, तो ऋण 33 हो गया। कितना होगा, ऋण 33 आ गया। अब ऋण 33 और 31 जोड़ देंगे, तो 31 और धन ऋण 33, तो यहाँ जो है असमान चिन्ह हुआ। तो असमान चिन्ह में क्या होता है कि इसके निरपेक्ष मान घट जाते हैं। तो 33 ऋण 33 में से 31 घटाएंगे तो ऋण 2 बचेगा। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, ऋण 2। तो ऋण 2 वाला कौन सा है विकल्प, पहला, तो ये पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक। अब जो है हम दूसरा सवाल हल करेंगे। दूसरा सवाल में देखो क्या है, उसी तरह से जैसे पहले सवाल में आकृति बनी हुई है, उसी तरह से दूसरे सवाल में भी 3 आकृतियां बनी हुई हैं, क ख ग। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें भी आमने सामने को जोड़ेंगे पहले। तो आमने सामने को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15 और धन 11 बराबर कितना हो जाएगा, 15 11 26 होगा ना। और देखो ऐसे जोड़ो तो 19 ऋण 3, 19 धन ऋण 3, इसे जोड़ेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा। अब यहाँ धन है, यहाँ ऋण असमान चिन्ह, तो असमान चिन्ह हमेशा घट जाते हैं। तो 19 में से ऋण 3 घट जाएगा तो 16 बच गया। अब क्या करेंगे कि इसमें 26 में से 16 घटा दिया गया है,
तो 26 में से 16 घटा दो, 26 माइनस 16। तो आप देखोगे कि 26 में 16 घटाएंगे तो 10 मिलेगा, तो ये बीच में 10 आ गया। ठीक, तो यही वाला पैटर्न इसमें भी लागू होगा कि पहले हम 10 और 7 जोड़ेंगे, तो 10 धन 7 बराबर कितना हो गया 17। फिर इसको जोड़ेंगे तो 4 और 5 या 5 और 4, तो 5 धन 4 कितना हो गया 9 हो गया। अब क्या करेंगे 17 में से 9 घटा देंगे, तो 17 ऋण 9 घटा देंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा 8। तो देखो ये 8 है। अब तीसरी आकृति में आओ, तो यही वाला फार्मूला पैटर्न इसमें भी लागू होगा। तो हम 12 और 6 पहले जोड़ देंगे, तो 12 धन 6 बराबर कितना हो गया 18। और फिर 8 और धन 5 कर दो, 8 धन 5 बराबर कितना हो गया 13। अब क्या करेंगे कि 18 में से 13 घटा देंगे, 18 ऋण 13 घटा दिए, कितना बच गया 5। तो यहाँ क्या रहेगा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 5 रहेगा। तो यहाँ जो है हम क्या लिख देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह जो है हमारा 5 हो जाएगा। ठीक, तीसरा सवाल, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए। तो पहला है दो पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे पूर्णांक, पूर्णांक होता है। जैसे देखो यहाँ धन 3 और धन 2 कर दें तो 3 2 5। अगर ऋण ऋण करेंगे तभी ऋण 3 और धन ऋण 3, तो क्या आ जाएगा ऋण 6। तो ये धन पूर्णांक है, ये ऋण पूर्णांक है, अर्थात दो पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है। ठीक, अब जो है दो धन पूर्णांकों का योगफल हमेशा धन पूर्णांक होता है। जैसे यहाँ धन 3 और धन 2 तो बराबर धन 5 आएगा। तो ये जो है यहाँ हम क्या लिखेंगे धन पूर्णांक, धन पूर्णांक होता है। तीसरा है दो ऋण पूर्णांकों का योगफल क्या होगा, देखो दो ऋण पूर्णांक को जोड़े हैं तो क्या है ऋण 6 आया, तो यहाँ ऋण पूर्णांक होगा, ऋण पूर्णांक। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण पूर्णांक होता है। अब चौथा सवाल है सत्य अथवा असत्य बताइए। क किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। तो यह एकदम सत्य है, क्योंकि अगर यह धन 3 है और इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा ऋण 3 होगा। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 3 में से 3 घट जाएगा और 0 हो जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है यह बिल्कुल सत्य लिखा हुआ है, ये हो गया सत्य। ठीक, अब उसी तरह से यह है शून्य ऋण पूर्णांक होता है। तो बेटा शून्य ऋण पूर्णांक नहीं होता है, शून्य शून्य पूर्णांक होता है। ये जो लिखा हुआ है यह असत्य लिखा हुआ है, ये क्या है यह असत्य है। दो ऋण पूर्णांक का योगफल धन पूर्णांक होता है, ये भी असत्य है। आप दो ऋण पूर्णांक का योगफल देख रहे हो कि ऋण पूर्णांक हो रहा है और ये लिखा है धन पूर्णांक होता है, तो ये भी क्या है एकदम असत्य लिखा हुआ है। ठीक, उसी तरह से देखो घ में क्या है किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है, ये सत्य लिखा हुआ है। जैसे अगर कोई पूर्णांक 3 है और उसमें शून्य अगर हम जोड़ेंगे तो जो पूर्णांक है वही पूर्णांक यहाँ प्राप्त हो जाती है। तो यह कथन जो है सत्य है। ठीक, फिर आगे लिखा है एक ऋण तथा एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, यह असत्य है। जब दो विपरीत पूर्णांक होते हैं तो उनका जो रिजल्ट आता है वह या तो जिसका प्रमाण ज़्यादा रहता है उसी की चिन्ह लगती है, तो वो धन पूर्णांक भी हो सकता है और ऋण पूर्णांक भी हो सकता है। लेकिन यहाँ लिखा है कि सदैव धन पूर्णांक होता है, तो यह जो है असत्य है, ये क्या है असत्य है। फिर अगला है संख्या रेखा पर ऋण 18
और धन 18 शून्य से समान दूरी पर है। तो बेटा ये जो है एकदम सत्य लिखा हुआ है। जब हम संख्या रेखा बनाते हैं तो अगर यहाँ 0 है बीच में, तो जितना दूरी पर धन पूर्णांक होगा, जैसे यहाँ धन 18 है तो उतने दूरी पर हमारा इधर ऋण 18 होता है। ठीक, तो ये जो लिखा हुआ है कथन एकदम बिल्कुल सत्य लिखा हुआ है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि यह जो है सत्य है। फिर अगला है कि दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। तो ये ऊपर आप देख चुके हो कि जब दो धन पूर्णांक जोड़ते हैं तो हमेशा उसका उत्तर धन पूर्णांक ही होता है। ये जो है एकदम सत्य लिखा हुआ है कि दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। तो बच्चों हमारा जो है अभ्यास 3 B प्रश्नावली पूरा हल हो गया है और आप सभी लोग